आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय हम सीखेंगे और आज हम मत्ती के बारे में सीखने जा रहे हैं। मत्ती कौन था, उसका जीवन कैसे था और कैसा उसके जीवन में एक परिवर्तन आया, इन बातों पर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था मत्ती। मत्ती का दूसरा नाम लेवी था। ये हम मरकुस के सुसमाचार और लूका के सुसमाचार में इन दिए गए आयतों में हम पढ़ सकते हैं। मत्ती का पिता का नाम हलफई था। यहाँ पर लिखा है हलफई का पुत्र लेवी या हलफई का पुत्र मत्ती के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। यीशु के पीछे होने से पहले मैथ्यू का जो प्रोफेशन था वो ये था कि वो एक टैक्स कलेक्टर था। वो चुंगी लेने का काम करता था। उस समय के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं ये जानते हैं कि वहाँ के यहूदी लोग चुंगी लेने वालों को पसंद नहीं करते थे। जब वो लोग चुंगी लेने वालों को देखते थे वो लोग इस प्रकार समझते थे कि ये लोग पापी लोग हैं, पापियों के झुंड में उन्हें गिना जाता था। वो इसलिए था क्योंकि वो लोग रोमी सरकार के लिए काम करते थे और जितना उन्हें लोगों से लेना चाहिए था उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे लोगों से लेते थे, लोगों को परेशान करते थे और इसलिए सारे लोग जो है चुंगी लेने वालों को तुच्छ नज़र से देखते थे। ये समझते थे कि ये लोग पापी लोग हैं। हम लोग जक्कई की घटना भी जानते हैं। तब मत्ती एक दिन जब चुंगी लेने का काम कर रहा था, जैसा वो हमेशा करता था, एक दिन यीशु मसीह उस रास्ते से होकर गए और यीशु ने मत्ती को देखकर कहा, मेरे पीछे हो लेना। और मत्ती ने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया और हम जानते हैं कि मत्ती यीशु के 12 चेलों में से एक बन गया। मत्ती के जीवन से हम देख सकते हैं, जब हम मत्ती के सुसमाचार पढ़ते हैं, मत्ती भी यीशु के साथ साथ रहता था और बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बना। आज जब हम मत्ती के सुसमाचार पढ़ते हैं हम आशीषित होते हैं और वो मत्ती के कारण है। तो मत्ती के जीवन को जब हम देखते हैं, मत्ती एक चुंगी लेने वाला जो सबके नज़र में एक पापी है, जो बेकार काम करता था, लोगों को धोखा देता था, वो जब यीशु की बातों को सुनकर आज्ञा मानकर यीशु के पीछे हो लिया, कैसे उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया कर हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जीवन कितना भी बेकार क्यों ना हो, कितना भी पाप में गिरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देता है। और हम जो किसी काम के नहीं थे, दूसरों के लिए एक सरदर्द का कारण थे हम लोग, हमारी जीवन बदलकर दूसरों के लिए हम एक आशीष का कारण बन जाएंगे। नए नियम का सबसे पहला किताब जो है वो मत्ती का सुसमाचार है और वो मत्ती के द्वारा लिखा गया है। मत्ती यीशु के साथ साथ 3.5 साल रहा, यीशु के सारे अद्भुत कामों को देखा, यीशु के मृत्यु पुनरुत्थान सबका गवाह मत्ती था और इसलिए मत्ती यीशु के जीवन के बारे में सब कुछ लिखता है। मत्ती ने यहूदियों के लिए इस सुसमाचार को लिखा है और यीशु को यहूदियों का राजा कर उनके सामने प्रस्तुत किया है। ये क्यों है? क्योंकि उस समय के यहूदी लोग एक मसीहा की इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग इस बात को विश्वास करते थे और आशा करते थे कि एक राजा आएगा, हमारा मसीहा आएगा और वो दाऊद के वंशावली का होगा। ये सारी बातें यहूदी लोग विश्वास करते थे। तो मत्ती ने इस सुसमाचार को लिखते समय उन यहूदियों के सामने ये साबित किया कि यीशु ही वो राजा है जिनकी उम्मीद वो लोग कर रहे थे। ये कैसे साबित किया? मत्ती का सुसमाचार को जब आप खोलते हैं, उसका पहला अध्याय में ही वंशावली है। मत्ती इस वंशावली को लिखते समय ये साबित कर रहा है, देखो इस वंशावली को पढ़कर देख लो, यीशु मसीह दाऊद का उस वंशावली में आता है। मतलब जो दाऊद के वंशावली में जो राजा की उम्मीद तुम कर रहे हो वो यीशु मसीह है कर मत्ती लोगों को साबित करता है। दूसरी बात जो है, मत्ती उन ज्योतिषों के बारे में लिखता है। उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, वो ज्योतिषी यीशु के जन्म के समय पर यीशु को दंडवत करने के लिए उस तारा का पीछा करते हुए यीशु के पास आता है। मत्ती 2:2 में हम पढ़ सकते हैं कि वो ज्योतिषी हेरोदेस राजा के पास आते हैं और हेरोदेस राजा से पूछते हैं, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ पर है?
मतलब मत्ती लोगों के सामने ये बताना चाहता है, देखो वो ज्योतिषी भी जानते थे कि ये यहूदियों का राजा है जिसका जन्म हुआ। तो मत्ती ये सारी बातों को इस्तेमाल कर कर उन यहूदियों को बताना चाहता है कि देखो यीशु ही यहूदियों का राजा है। तीसरी बात को हम देख सकते हैं कि मत्ती इस सुसमाचार को लिखते समय स्वर्ग राज्य का सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय से लेकर 7वीं अध्याय, जिसको हम यीशु के पहाड़ी उपदेश कर कर जानते हैं, इन अध्यायों में स्वर्ग राज्य के सिद्धांत के बारे में लिखा गया है। 5वें अध्याय का शुरू में हम देख सकते हैं, धन्य है ये लोग, धन्य है वो लोग, धन्य है इस प्रकार के लोग। मतलब किस प्रकार के लोग धन्य है, स्वर्ग राज्य के काबिल है कर कर हम लोग वहां पर पढ़ सकते हैं। आगे हम देख सकते हैं कि वो 5वीं अध्याय के बाद 6वीं अध्याय, 7वीं अध्याय, स्वर्ग राज्य के लोग किस प्रकार अपना जीवन को जीना है, कैसे क्रोध के बारे में, शादी के बारे में, तलाक के बारे में और एक दूसरे को माफ करने के बारे में, इन सारी बातों के बारे में मत्ती ने यहाँ पर मेंशन किया है। तो 5वीं अध्याय से 7वीं अध्याय तक स्वर्ग राज्य के सिद्धांत के बारे में लिखा गया है। चौथी बात यह है, उसकी 13वीं अध्याय में जब हम आते हैं, मत्ती स्वर्ग राज्य को समझाने के लिए यीशु मसीह ने बताया हुआ दृष्टांतों को यहाँ पर बता रहे हैं। 7 दृष्टांतों के बारे में मत्ती यहाँ पर लिखा है। वो 7 दृष्टांत इस प्रकार है। सबसे पहले है बीज बोने वाले का दृष्टांत, दूसरा है जंगली बीज का दृष्टांत, तीसरा है राई के दाना, चौथा है खमीर के बारे में, 5वां है छिपा हुआ खजाने का दृष्टांत, 6वां है वो अनमोल मोती के बारे में और 7वां है वो जाल का दृष्टांत। इन सारे दृष्टांतों को जो यीशु मसीह ने लोगों के सामने सिखाया, वो दृष्टांतों को इस्तेमाल करते हुए मत्ती जो है स्वर्ग के राज्य के बारे में लोगों को बता रहे हैं। हम जानते हैं इस दृष्टांतों के बारे में। बीज बोने वाला दृष्टांत हम सब जानते हैं, कैसे परमेश्वर का वचन जब लोगों के हृदय में गिरता है कैसे फल उत्पन्न होता है, कैसे कुछ लोगों के जीवन में फल उत्पन्न नहीं होता है, कैसे जो है लोग प्रभु के वचन को एक्सेप्ट करेंगे, ये सारी बातों को वहां पर लिखा गया है। दूसरी बात, हम जंगली बीज के बारे में पढ़ते हैं, कैसे अच्छे पौधे के साथ साथ जंगली पौधा भी उग कर आता है, कैसे अच्छे मसीहों के साथ साथ ऐसे ढोंगी मसीही भी उग कर आता है, ये हम पढ़ सकते हैं। अगला राई के दाने के बारे में हम सीख सकते हैं, कैसे वो बहुत बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। फिर हम खमीर के बारे में पढ़ सकते हैं, कैसा थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को जो है खमीरी बना सकता है। वैसे ही हमारा विश्वास जो है लोगों के बीच में कैसे फैल सकता है, वो भी हम सीख सकते हैं। छिपे हुए खजाना और अनमोल मोती, कैसे परमेश्वर का जो राज्य है हमारे लिए बहुत अनमोल है। जब ये वचन हमारे पास आता है, हम सब कुछ को तुच्छ समझकर कैसे प्रभु के राज्य को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपनाते हैं। फिर हम देख सकते हैं लास्ट में वो है जाल का दृष्टांत, कैसे एक जाल को बिछाते समय अच्छा मछली और बुरा मछली दोनों आते हैं और फिर उसको अलग किया जाता है। जब बीज बोया भी जाता है या प्रभु का वचन जब लोगों के पास जाता है, हर प्रकार के लोग उस जाल में है जो वचन को माने हैं, मतलब अच्छे विश्वासी भी हैं, बुरे विश्वासी भी हैं, कैसे उनको अलग किया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस बातों पर ध्यान देना है और चेक करना है। जैसे मत्ती ने स्वर्ग राज्य के सिद्धांत को बताया, स्वर्ग राज्य को समझाने के लिए यीशु मसीह ने बताया हुआ दृष्टांत को लिखा है, ये सारी बातें पढ़ते समय हमारे जीवन के लिए भी ये एक रियलिटी चेक है कि क्या हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे या नहीं करेंगे। और उसके बाद हम मत्ती के सुसमाचार के एंड में आते समय हम ये पढ़ सकते हैं कि कैसा यीशु ने दुख उठाया, उस क्रूस पर चढ़ा और लेकिन उसके बाद यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और यीशु आज जिंदा है। इन सारी बातों को जो है मत्ती अपने सुसमाचार में लिखता है ताकि यहूदियों को ये बात समझ में आए कि यीशु ही यहूदियों का राजा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जब हम मत्ती के सुसमाचार को पढ़ते हैं, उस दृष्टिकोण से हम पढ़ें कि यीशु यहूदियों का राजा है कर मत्ती ने वहां पर साबित किया है। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।